देखो बेटा, आज हम लोग सीखेंगे मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब को किस प्रकार हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे। मैंने पहले ही आपको स्ट्रक्चर में लिखवा दिया था जब सारे टेंस के नाम लिखे थे। किस प्रकार आप मॉडल वर्ब को जानोगे तो कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, आट टू, वुड, ये सब तुम्हारी मॉडल वर्ब्स हैं। इनके साथ सदा आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी मिलेगी। और जब हम इसकी पैसिव वॉइस चेंज में लाएंगे यानी चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में, तब ये मॉडल वर्ब कैन, कुड, मे, माइट, मैंने सारी मॉडल वर्ब्स को नहीं लिखा, सिर्फ कैन, कुड, मे, शुड लिया है। तब आपको सेम प्रक्रिया है। सबसे पहले जो आपका एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है उसे पैसिव वॉइस का क्या बनाना है, सब्जेक्ट। फिर वही मॉडल वर्ब्स जो वाक्य में लगी हुई है उसको आपको लगाना है। तो यहाँ मैं कोई मॉडल वर्ब नहीं लिखता हूँ, सिर्फ यही मॉडल वर्ब्स का नाम लिख देता हूँ। आप लोग समझ जाएंगे कि कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, आट टू जो भी होगी वो वही रहेगी। उसके बाद बेटा अगर नेगेटिव वाक्य है तो आप नॉट लगा सकते हो। अगर नेवर लिखा है तो आप नेवर भी लगा सकते हो। उसके बाद पैसिव वॉइस में बी का यूज होता है, आप ये लगाना बिल्कुल मत भूलना। उसके बाद इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी मिलेगी और आपको लगाना है थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में। और उसके बाद आपको लिखना है यदि कोई दूसरा ऑब्जेक्ट दिया गया हो तो। अगर दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है तो कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद बाई एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट जो होगा बेटा वो ऑब्जेक्ट बनाकर लिख दिया जाएगा। और उसके बाद हम लोग लिखेंगे अदर वर्ड्स और उसके बाद लगाएंगे फुल स्टॉप। आइए कुछ एग्जांपल्स ब्लैक बोर्ड पर हैं, इनको करके अच्छे से समझ लेते हैं। अब यहाँ लिखा है आई कैन डू दिस वर्क। तो दिस वर्क जो है बेटा ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये पैसिव वॉइस का हो जाएगा सब्जेक्ट। तो दिस वर्क के साथ भी हमें कैन लगाना, इसमें कोई फेर बदल नहीं होना है। जो भी मॉडल वर्ब लगी रहेगी वही आपको लगा देना है। तो दिस वर्क कैन बी, अब आपको बी लगाना है क्योंकि बी पैसिव वॉइस की सहायक क्रिया कैन बी। और उसके बाद डू है, डू को थर्ड फॉर्म में लाओगे तो हो जाएगा डन। तो दिस वर्क कैन बी डन बाय मी, डन बाय मी। दूसरा सेंटेंस है शी कुड नॉट टीच मी। अब बी को सब्जेक्टिव केस में लाओगे तो हो जाएगा, नॉट लगा है तो नॉट लगाओ। उसके बाद आपको लगाना है बी। बी लगाने के बाद बीच को थर्ड फॉर्म में लाओगे, कुड नॉट बी टॉट बाय हर। उसके बाद दे शुड कंप्लीट वर्क। अब वर्क है बेटा ऑब्जेक्ट जो हो जाएगा पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट, बोलो नहीं। उसके बाद आपको लिखना है शुड। उसके बाद आपको लिखना है वी। कंप्लीट को थर्ड फॉर्म में लाना है तो हो जाएगा कंप्लीटेड, कंप्लीटेड बाय देम। दे का हो जाएगा बाय देम। फिर लिखा राज मस्ट लर्न हिज लेसन। तो हिज लेसन बेटा इसमें ऑब्जेक्ट है तो हिज लेसन हम साथ में लिखेंगे क्योंकि रिलेटिव केस है। हिज लेसन मस्ट बी लर्न्ड बाय राज। उसके बाद लिखा कुड बी सॉल्व दिस सम। सम माने सवाल होता है तो कुड ही रहेगा बेटा क्योंकि हमें मॉडल वर्ब्स में कोई परिवर्तन नहीं करना है। उसके बाद दिस लेसन बनाएंगे पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट दिस सम। कुड दिस सम बी सॉल्व्ड बाय अस। और अंत में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। उसके बाद कैन यू टीच अस। तो कैन का कैन ही रहेगा, अस को सब्जेक्टिव केस में लाएंगे हो जाएगा बी। और बी के बाद आपको लिखना है बी। कैन बी टीज्ड बाय यू। और अंत में लगाएंगे क्वेश्चन। तो व्हाट का व्हाट ही रहेगा,
कैन का कैन ही रहेगा, सिर्फ आपको लगाना है कैन बी, और सी को थर्ड फॉर्म में लाओगे हो जाएगा सीन बाय मी, व्हाट कैन बी सीन बाय मी। उसके बाद हु कुड कॉल हर, तो जहां हु की बात आती है हमारे सभी विद्यार्थी जानते हैं कि बाय हुम हो जाता है, कैन है तो कैन ही रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होनी है। अब हर को सब्जेक्ट में लाएंगे तो हो जाएगा सी, अब सी के बाद हमें लगाना है बी, और बी के बाद कॉल को थर्ड फॉर्म में लाना है, हो जाएगा कॉल्ड, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाएगा। फिर लिखा whom can you watch। अब जरा जहां हु की बात आती है वही हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, who can be watched by you, who can be watched by you। और उसके बाद where should he eat food, तो where का where ही रखेंगे, should है तो should ही रहेगा, बना लेंगे सब्जेक्ट, फूड हमारा ऑब्जेक्ट है, उसके बाद लिखेंगे बी, और बी के बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म लाएंगे इटन बाय हिम, और अंत में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से हम हो रहा था, यहाँ आपको लिख लेना है, कुछ हो जाता है, हम भी इंसान हैं। चलिए अच्छा किया जो आपने ध्यान दे दिया। बाय whom could she be called, अब सही हुआ। चलिए कोई बात नहीं। 8वां वाक्य बाय whom could she be called, इस प्रकार। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।